अक्सर लोग सिलाई के काम को एक छोटा सा काम समझते हैं और कई लोग तो मजाक भी बनाते हैं, और जिनकी मिडिल फैमिली अच्छी खासी है वो इस काम को करने में शर्माते भी हैं। लेकिन जितना छोटा हम सोचते हैं इतना छोटा काम होता नहीं है ये। अगर हम चाहें तो इसको बहुत बड़ा एक बिजनेस के रूप में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने हिम्मत रखनी होगी। अगर करने वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। अगर हिम्मत रखनी है तो और मन में चाहत है कुछ करने की तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सिलाई तो हमारा खुद का हुनर होता है, इसमें तो हम जितना चाहें उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। सिलाई एक बोलने में कहने में एक छोटा सा शब्द लगता है और हम सोचते हैं कि ऐसे ही टाइम पास के लिए हम सिलाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको एक बिजनेस के रूप में देखने लग जाएं तो इसका एरिया बहुत वाइड होगा। वाइड कैसे होगा? तो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं हम। हमें सिलाई आती नहीं है, बस ठीक ठाक है, नॉर्मल से हम सिंपल सूट सलवार सिल लेते हैं। और हमने सोच रखा है कि हमने इस काम को बहुत आगे तक बढ़ाना है, हमें एक बिजनेस खड़ा करना है अपना। तो हमने क्या करना है, उन्हीं सूटों से शुरुआत करनी है। जो भी हम सिल रहे हैं सिंपल आप वो करते रहिए, और साथ में आप अपने स्किल को जरूर बढ़ाते रहिए। कम से कम 1 घंटा आप जरूर दीजिए अपने स्किल को बढ़ाने के लिए। उससे क्या होगा, अगर आप 1 साल ये प्रैक्टिस करते हो तो आप 365 स्किल आपके अंदर और ऐड हो जाती हैं। नई नई डिजाइन निकालिए। जो भी आपके पास सिंपल सूट आता है आप उसको डिजाइनर बना कर दीजिए। हो सकता है उसके कस्टमर आपको पैसे पे ना करे, लेकिन जो उस पर सामान लगता है उसके हर कोई दे देता पैसे, तो सामान के लीजिए स्टार्टिंग में, और जो डिजाइन आपने किया उसके आप छोड़ दीजिए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है कुछ टाइम के लिए। ये आपका लॉस भी है क्योंकि टाइम लगता है डिजाइन बनाने में, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम की बात हम करें और इस चीज़ को देखें, ये आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आगे जाकर ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो इस तरह से आपकी स्किल भी सुधरती रहेगी, फिनिशिंग आती रहेगी आपके काम में, और डिजाइन और कस्टमर भी आपसे जुड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे करके आप अपने काम को बढ़ाते रहिए। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा काम हमसे खुद से नहीं संभल पाता, हमें किसी और की जरूरत पड़ जाती है। तो आप अपना स्टाफ बना लीजिए, हायर कर लीजिए बंदों को जो भी सिलाई में इंटरेस्टेड होते हैं और सिलते हैं। तो अलग अलग से उनको आप सलवार बनाने के लिए अलग से रख सकते हैं, ट्राउज़र के लिए अलग से रख सकते हैं, कुर्ती के लिए अलग से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना काम बढ़ा सकते हैं, और अपनी जो स्किल है आपने फिर भी वो कंटिन्यू आपने रखनी है, सीखना है। फिर भी हम सारी उम्र सीखते रहते हैं, तो वही लोग कामयाब होते हैं जो सीखते रहते हैं। हर रोज़ सीखना आपने, ये नहीं सोचना कि अब मेरे पास स्टाफ है और मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया, मुझे और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बढ़ते रहिए तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर ये सोच लिया कि अब बहुत हो गया अब मैं नहीं करूँगी, तो आप फिर क्या करेगा, टाइम आपको पीछे धकेल देगा। ये एक नेचर का ये रूल होता है, अगर आप स्थिर हो जाते हैं तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, टाइम आपको समय आपको पीछे धकेल देता है। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस बढ़ाते रहिए, अपनी स्किल को बढ़ाते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आप बिजनेस के साथ अपनी खुद की स्किल को बढ़ाते रहिए, और अपने जो भी स्टाफ है उनको भी आप डिजाइन जैसे आप करते थे तो उनको भी आप ऐसे ही, और जो भी आपके पास कपड़े सिलने के लिए आते हैं आपने आए हैं तब भी अपनी चेकिंग करनी है, और जब वो जाते हैं या फिर सिल के तैयार हो जाते हैं आपने एक बार ज़रूर उनको चेक करना है। चेक करना है कि सारे कपड़े जो भी डिजाइन हमने निकाले थे जो आया था, और जो भी कस्टमर दे के गया था वो क्या हमारी टीम ने तैयार कर रखा है सारा कुछ। तो इस तरह से आपने सारे का सारा आपका सारा काम चेक करना है, और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, डायरी लगा लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसके लिए भी आप एक बंदा रख सकते हैं एक स्टाफ में। तो इस तरह से आपने अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाना है, और फिर आपने इसमें करना है, आपने साथ में इसमें डिजाइनिंग ऐड कर देनी है कि आपके पास प्लेन कपड़ा है
आप उस पर डिजाइन बना रहे हैं, हैंडवर्क बना रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपका बिजनेस इतना वाइड हो जाता है कि आपको एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिजाइनिंग में टाइम लगता है। और अगर कस्टमर एक बार आपका कस्टमर को विश्वास हो गया और तो वो हमेशा आपके साथ टिका रहता है। और एक बात और है, आपने कस्टमर का विश्वास हमेशा रखना है। चाहे आपको 10 रुपये का लॉस हो, लेकिन कस्टमर आपने जाने नहीं देना है। ये स्किल आपने सबसे इम्पोर्टेंट रखनी है। कई बार हम 10 रुपये के बदले बोल देते हैं कि मैं नहीं करने वाला, मेरी तो सिलाई इतनी ही फिक्स है। ऐसा आपने नहीं करना है, कस्टमर को बुलाना है। और आज का जो ज़माना वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और आज क्या, पहले टाइम में क्या होता था कि कस्टमर हमारे पास आता था, दुकानदार के पास लगा लो, किसी के पास लगा। आज का ज़माना है कि हम कस्टमर के पास जाएं। जिसको काम की ज़रूरत है वो कस्टमर ढूंढता है, कस्टमर के पास जाता है। होम डिलीवरी देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है तो आपने सूट, अगर कई सूट आपके बन रहे हैं तो लेके भी आने हैं और दे के आने। या फिर अगर कस्टमर ये चाहता कि मैं दे आती हूँ और फिर रेडी करने के बाद आप घर पे अगर दे के आते हो उसको, तो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। और इससे आपका बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। और दूसरा, अगर कस्टमर का आप चाहो तो जैसे उनकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, इस तरह से आप फ़ोन नंबर तो हम लिखते ही हैं जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं सूट की, तो हम फ़ोन नंबर सबका लिखते हैं। तो अगर आप उनकी ऐसे एनिवर्सरी या बर्थडे वगैरह कुछ भी अगर आप लिखना चाहो उसके साथ, तो आप बिल्कुल लिखिए और उनको विश कीजिए। एक बंदा ऐसा रख लीजिए कि उनको विश करे आपकी तरफ से। या फिर व्हाट्सएप या फिर फ़ोन में कहीं सेटिंग हो तो आप डायरेक्ट मैसेज उनके पास पहुँचाए आपका। और जब भी कस्टमर का मैसेज आपके पास अगर आता है तो उनको तुरंत रिप्लाई होना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं जिससे हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और लेकिन इसके लिए हमें सब्र रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, स्टाफ जोड़ना पड़ेगा। अकेले बंदे से ये काम नहीं होता, पूरा स्टाफ मिलकर इस काम को करता है, तभी ये संभव हो पाता है। अपने स्टाफ के साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए और अपने कस्टमर के साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए, क्योंकि उन्हीं के सहारे आपकी रोजी रोटी चल रही है। तो अपने काम को इज्जत दीजिए तो काम भी आपको उससे ज़्यादा इज्जत देता है। इस तरह से आप धीरे धीरे करके, एक दिन में कुछ नहीं होता कि हम सोच लेते हैं, रात को हमने पड़े पड़े सोचा है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, और सुबह उठ के सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है, शुरुआत करनी पड़ती है, जीरो से करनी पड़ती है, छोटा से करनी पड़ती है। पहले छोटी सीढ़ी आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर हमें मंजिल मिलती है। तो ऐसे डायरेक्ट मंजिल नहीं मिलती। जो लोग बोलते हैं कि एक दिन में वायरल हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना आजकल, तो एक दिन में वायरल हो गया, रातों रात अमीर बन गया, रातों रात राजा बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस एक रात के पीछे पता नहीं उसकी कितनी सालों की मेहनत छुपी होती है। ऐसा एक दिन में या एक रात में कोई भी ऊंचाई पर नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत वो छुपी होती है, जो वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें सिर्फ एक रात या एक दिन दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करिए, डेली करिए, कंटिन्यू करिए। ये नहीं है कि आपने 10 दिन तो खूब काम किया ये सोच के कि मैंने अपना सिलाई का काम है बहुत आगे तक बढ़ाना है, और आप 10 दिन पूरी मेहनत से जुट जाते हो और फिर 10 दिन बाद क्या आता है, ना यार छोड़, नहीं होगा हमसे, छोड़, इसमें मेहनत बहुत है, और फिर आप छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप किसी और काम को पकड़ लेते हैं कि मैं कुछ और सोचूंगा और इसको मैं बहुत आगे तक बढ़ाऊंगा, फिर आप उस पर लग जाते हैं। तो फिर 10 दिन बाद उससे भी मन उब गया, फिर आप उसे भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना। आप पहले चाहे 10 दिन 20 दिन ले लीजिए सोचने के लिए कि मैंने क्या काम करना है, सिलाई का करना है या कोई और करना है, और उस पर आप लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, तो ही आपको वो काम फ़ायदा देगा, और इतना फ़ायदा देगा कि आपसे संभलेगा नहीं। तो आज की ये वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।